Good morning. I'm going to talk to you today about a very important topic. आप जानते हो 20 heads of state have gathered together at Sharm el Sheikh, which is in Egypt, and they are going to sign what is known as the Gaza Peace Treaty or the Gaza Peace Talk, which is a creation of the President Donald Trump. और लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दे उन्होंने मेरे से पूछा भाई कैप्टन आपकी क्या राय है, ये जो पीस अकॉर्ड साइन हो रहे हैं ये इसका कोई मतलब है, विल इट लास्ट? सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीज फायर तो हो गया है, दैट मीन्स देयर द फाइटिंग हैज स्टॉप्ड, पर अरब्स जो हैं इनको मिला कुछ नहीं. दैट पार्ट ऑल्सो मस्ट बी क्लियर, बिकॉज ऑल अलोंग the Arabs were asking for a two-state solution, यानी दो states बननी चाहिए, one state for the Palestinian Arabs and one for the Israelis. Now in this peace accord which has been signed, अभी sign हो गया है, this doesn't exist. That means no state has been granted to Palestine. And कोई mention नहीं है कि whether at any stage a Palestine state will be given later on. Hamas was under tremendous pressure. ये एक terrorist organization है from Saudi Arabia and other Arab states including Qatar and UAE कि भाई आप ये सीज फायर के लिए एग्री करिए और जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रम्प लेके आए यू प्लीज़ एग्री टू इट, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे. सो दैट वाज द थ्रेट एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमास एग्रीड, पर उन्होंने कुछ रिजर्वेशन रखी हैं. एंड हालांकि फर्स्ट फेज ऑफ द एग्रीमेंट हैज़ बीन एग्रीड टू, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी वेपन्स वो कब रिटर्न करेंगे, कैसे करेंगे, एंड हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट द होल थिंग. सो ये एक सिचुएशन, एक फ्लॉ इन द ऑइंटमेंट जिसको कहते हैं. और सेकंड चीज़ ये हुई कि ये 20 कंट्रीज़ को तो प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जो हुआ को चेयरिंग द मीटिंग, called lot of people, but उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हु इज़ द मेन पर्सन was not called. और मेरी बात में ये समझ में नहीं आई कि आप कैसे अकॉर्ड साइन कर सकते हैं विदाउट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अटेंडिंग द मीटिंग. सो ये भी आप गौर से सुन लीजिए. और मेरे ख्याल में जब नरेंद्र मोदी जी को पता चला कि नेतन्याहू नहीं जा रहे तो ही ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द मीटिंग. It's a very significant thing because India के relations बहुत अच्छे हैं in the Middle East and India didn't attend. Rather Narendra Modi did not go and neither did the Israeli Prime Minister. So ये कौन सा accord है which has been signed without one of the main protagonists not attending the meeting at Sharm el Sheikh. So ये एक बहुत बड़ा mistake है. और डोनाल्ड ट्रंप जो है आई थिंक ही इज़ लाइक द बुलडोज़र. वो बुलडोज़र जैसे चलाते हैं तो वो आगे मट्टी और सब पत्थरों को क्रश करता जाता है. ही इज़ लाइक दैट. सो ही थॉट दैट आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट मैन इन वर्ल्ड हिस्ट्री. सो किसी तरीके से भाई हु कैन आई कुक मैं ये एग्रीमेंट साइन कराऊँ. एंड ही ब्रॉट इन ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई हु वर द मेन कंट्रीज़ कि आप ये एक्सेप्ट करिए. टर्की जो थोड़ा सा पीछे हटना चाहता था, दे वर ऑल्सो फोर्स टू अटेंड एंड साइन विद द एग्रीमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्दर. क्या एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हॉन्की डॉरी, यानी आप सब खीर और गुलाब जामुन खाएंगे एंड एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन? जेंटलमैन, मेरी राय है कि ये जो पीस है ये गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड. हमास वापस आएगा बिकॉज हमास को कुछ नहीं मिला एंड हमास जो को डिसआर्म करना है वो डिसआर्म नहीं होंगे. यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, दे आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर देयर वेपन्स एंड दे हैव ऑलरेडी सेड कि जो डिफेंसिव वेपन्स हम अपने पास रखेंगे. नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंसिव वेपन्स हमारे पास रखेंगे? सो दैट इज़ अनदर फ्लॉ इन द ऑइंटमेंट. एंड आप मेरे से पूछेंगे कि भाई सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई और जॉर्डन ने क्यों प्रेशर डाला इतना कि हमास के ऊपर कि आप एक्सेप्ट करिए भाई, प्लीज़ एक्सेप्ट, अदरवाइज हम आपके साथ नाराज़ रहेंगे.
The reason is these dynasties who are ruling these states are themselves sitting on top of a volcano. And in case they had not taken action now to disarm Hamas and destroy it, the backlash would have been very terrible, and I think anything would have happened in the Middle East in the time to come. So it's a question of survival. And when it's a question of survival, Hamas has got no relevance. So now Hamas has been sort of written off, और मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि it is not going to be easy. एंड मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप का एक फेलियर होने वाला इन टाइम टू कम. आई एम ए सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही वेल मीनिंग आदमी हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ. एज यू ऑल नो, ही फेल्ड वेरी टेरिबली इन Ukraine. The fight is still going on, and here he has succeeded mainly because of the pressure tactics which he put in, the economic pressure which he applied.